आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का सवाल हल करेंगे। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि द्विघात बहुपद हमको दिया हुआ है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, जीरोज यानी कि शून्य या मूल या रूट ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध भी बताना है। इसके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना, यानी कि संबंध सही है या गलत है। पहला सवाल आपका दे रखा है 2.2 का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। इसका हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है और इसके बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, यानी कि शून्यकों का जो योगफल होता है और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो दोनों का संबंध आपस में सत्य है या नहीं, उसकी जांच भी करनी है। तो सबसे पहले इसका हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि शून्य कहते हैं कि इस बहुपद में x का ऐसा मान जिसे बैठाने के बाद इस पूरे समीकरण का मान 0 हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। तो इसको पहले क्या कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 बराबर 0, यानी कि इसमें से x का ऐसा मान बैठाना है कि बैठाने के बाद टोटल मान क्या होना चाहिए, 0 बराबर 0 होना चाहिए, तभी तो शून्य निकलेगा। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है, गुणनखंडन प्रमेय की मदद से हम लोग इसका क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें बगल में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। एक को आप 8 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आपको एक ऐसा संख्या ढूंढना है कि गुना करने पे 8 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 2x होना चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या कर दो, बीच में -4x और +2x लिख दो। आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, ये एज इट इज़ ज्यों का त्यों रह जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा -4x प्लस 2x -8। अब देखिए 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, ये 8 हो गया ना। यहाँ पे 8 को 1 से गुना करोगे तो 8 ही रहेगा। अब -4x में +2x, यानी कि 4 में 2 जाएगा, 2x बचेगा, माइनस में बचेगा, ये बीच वाला हो गया। इस तरह से हम लोग गुणनखंडन प्रमेय की मदद से शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ बराबर कर दीजिए आप 0। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन ले लो आप, यहाँ पे बच जाएगा x -4। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ भी आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो बच जाएगा x -4। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों जात एक ऐसा लग रहा है और इन दोनों को क्या कर देना है, अलग कर देना है। x +2 और इधर आप कर दो x -4, अलग अलग कर दो। तो x +2 बराबर 0, इधर x -4 बराबर 0। तो आप क्या लिख सकते हो, x बराबर -2 और यहाँ पे लिख सकते हो x बराबर +4। ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, अल्फ़ा बराबर -2, बीटा बराबर 4। दो शून्यक आपका निकल गया, अल्फ़ा और बीटा। चूँकि ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे घात का अधिकतम मान 2 है, इसलिए इसके 2 शून्यक निकलेंगे, एक अल्फ़ा और एक बीटा। जब त्रिघात बहुपद रहेगा तो वहाँ पे 3 शून्यक निकलेगा, लेकिन यहाँ पे 2 ही शून्यक निकलेगा क्योंकि घात का अधिकतम मान 2 है। अब 2 शून्यक आपका निकल गया, पहले शून्यक को बोल दिए अल्फ़ा, दूसरे को बोल दिए बीटा। अब इसके बीच संबंध के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। हालांकि इसके बारे में हमने डिटेल से वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो बहुपद का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप कंप्लीट वीडियो वॉच कर सकते हैं, तब आपको इसका पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर भी हम थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। जो द्विघात बहुपद होता है उसमें शून्यकों का योग होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब यहाँ पे x का गुणांक कौन सा है, ये है, तो -x का गुणांक होगा, चाहे यहाँ पे प्लस ही क्यों ना रहे, लेकिन आपको माइनस लगाना है। फॉर्मूले में है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। गुणांक देखना है यहाँ पे, यानी कि इसमें गुणा किससे हो रहा है, तो x² का गुणांक देखना है और यहाँ पे -x का गुणांक देखना है। तो या इसको सिंपल बोलो तो -b बटे क्या होता है, a होता है। इसको मानना है a, इसको मानना है b, इसको मानना है c। अब यहाँ पे आपको लिखना है शून्यकों तथा गुणांकों के
बीच संबंध की सत्यता की जांच। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। अब यहाँ पे इसको मान लेना है a, यानी कि पहला जो है एक्स स्क्वायर के बगल का जो गुणांक है उसको क्या मानना है a। तो a बराबर नहीं कुछ है तो क्या मान लिए, एक मान लिए। दूसरे में x का जो गुणांक होगा उसको मान लेना है b, तो इसको b बराबर क्या हो जाएगा 2। और जो अचर पद है यानी जिसका मान नहीं बदल रहा है उसको क्या मान लेना है c, तो यहाँ पे c बराबर हो जाएगा आपका 8। a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 8 मान लिया। अब शून्यकों का योग होता है फॉर्मूला, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। योगफल मतलब जो सिंपली अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टे ए, यानी कि माइनस बी का मतलब क्या है, माइनस एक्स का गुणांक बटे ए का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे ए क्या है आपका, एक है, यानी कि एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो एक है। लेकिन माइनस एक्स का गुणांक में एक्स के बगल में यहाँ पे क्या है, -2 है। फार्मूले में भी माइनस लगा है, ठीक है, तो हम बैठाते हैं यहाँ पे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा का मान आपका कितना निकला है, -2, प्लस बीटा का मान कितना निकला है 4, बराबर। अब इस पे बैठाते हैं माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी, तो बी आपका कितना है 2 है, तो माइनस बी बैठाना है, ठीक है। तो माइनस बी का मान प्लस में 2 है बटे ए का मान कितना है 1 है। अब देखिए -2 और +4 तो कितना हो जाएगा आपका, ये 2 कर्ज में है, ये 2 4 कमाई में है, यानी कि +2 बच जाएगा। अब बराबर, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है +2 नहीं होगा, -2 होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो बी का मान क्या है, माइनस में है। तो ये माइनस एक फार्मूले का आया, एक माइनस में वो है भी, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सॉरी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +2, यानी कि +2 इधर भी आ रहा है, +2 इधर भी आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। आपको यहाँ लिख देना है, दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। दोनों स्थिति में क्या हो रहा है, संबंध सत्य हो रहा है, योगफल भी और गुणनफल भी। हालांकि अभी हम सिर्फ योगफल का निकाले हैं, अब निकाल लेते हैं गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या फार्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो लिख दो आप, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला क्या होता है, बराबर सी बट्टे ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए होता है। तो शून्यकों को गुणनफल यानी कि दोनों शून्यकों को आपस में क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो पहला शून्य क्या है, -2, गुने दूसरा शून्य है 4, बराबर फार्मूला आपका है सी बट्टे ए। सी का मान कितना माने हैं 8, तो बट्टे ए का मान क्या है 1 है, 8 बट्टे 1। तो आप देख लो -2 गुना 4 तो -8, बराबर 8 बटे 1 भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो सी बटे, सी का मान यहाँ पे किस में है, -8 है ना, सी का मान, सी का मान यहाँ पे हो जाएगा -8। यहाँ पे आपका सी का मान हो जाएगा -8, क्योंकि यहाँ पे सी -8 में है। आप लिख सकते हो सी बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 बटे 1, यानी कि -8। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इधर भी -8 आ रहा है, इधर भी -8 आ रहा है। इसका मतलब दोनों स्थिति में क्या हो रहा है, संबंध दोनों स्थिति में सत्य हो रहा है। इसी सत्यता की हमें क्या करनी थी, जांच करनी थी। अब 2 नंबर का सवाल आपका दे रखा है, 4s² -4s +1, 2 नंबर का आपका सवाल है।
अब इसका क्या करना है, हमें शून्य ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर क्या कर दो आप, 0 कर दो। अब इसको इससे गुना करो तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। अब ऐसा संख्या ढूंढना है कि गुना करने पे 4 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पे -4s होना चाहिए। आप यहाँ पे क्या कर दो, इसको 4s², ये एज इट इज़ ज्यों का त्यों रहेगा, लास्ट वाला पद भी ज्यों का त्यों रहेगा, बीच में हमको ऐसा काम करना है। तो 4s² कर दो -2s, फिर लिख दो -2s। तो -2s जोड़ोगे तो -4s हो जाएगा, और दोनों को गुना करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 गुना 1 4 हो रहा है, प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आप +1 का +1 लिख दो। अब इसका क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। कॉमन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2s, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2s -1। फिर यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन आएगा -1, तो फिर बच जाएगा 2s -1। अब इन दोनों में से एक को लेना है, इन दोनों को अलग कर देना है। 2s -1 बराबर 0, इधर हो जाएगा आपका 2s -1 बराबर 0। तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। इधर भी हो जाएगा 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। यानी कि इसका भी 2 शून्य निकला, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2, दोनों शून्य निकल गया। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच। अब जांच करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सही है या नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या क्या मानना है, a बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, a बराबर 4, b बराबर भी क्या हो जाएगा -4 होगा, c बराबर हो जाएगा 1। और यहाँ पे अल्फा का मान भी पता है 1/2, बीटा का मान भी पता है 1/2। अब आराम से हम क्या कर सकते हैं, संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। अब पहले जो शून्यक निकला है उसको जोड़ना है और -b/a का मान बैठाना है। तो निकला है 1/2, तो चलो ठीक है 1/2 प्लस बीटा भी निकला है 1/2। अब बराबर क्या कर दो -b/a, b का मान कितना है -4, और फार्मूले में भी है -4, यानी कि -4/a का मान आपका 4 है, ठीक है। अब जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा 2, ऊपर 1 प्लस 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4। तो 2/2 बराबर 4/4, ये भी कट के 1, ये भी कट के 1, 1 बराबर 1, यानी कि योगफल और -b/a दोनों बैठा रहे हैं, दोनों का मान 1 और 1 आ रहा है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, c/a, ठीक है। अब c/a फार्मूला होता है तो गुना कर लेना है पहले अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 बराबर c/a। c का मान कितना है 1, a का मान है 4, यानी कि 1/4। 1 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर 1/4, यानी कि ये दोनों भी क्या है, संबंध सही साबित हो रहा है। तो लिख देना है लास्ट में, दोनों स्थिति में संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। अब सवाल नंबर 3 है 2.1 का, वो क्या दे रखा है आपका 6x² -3 -7x। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर सजा लेना है, पहले x² है, फिर x को लाना है, फिर ये 3 को लाना है। इसको सजा लीजिए आप, 6x² -7x -3 कर लीजिए, बराबर क्या कर दीजिए 0, क्योंकि क्या प्राप्त करना है, शून्य प्राप्त करना है। अब यहाँ पे आप इन दोनों को गुना करो तो क्या हो जाएगा 18 हो रहा है।
अब एक ऐसा संख्या ढूंढना है कि गुना करने पे 18 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पे आपका क्या होना चाहिए, -7x होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे 9 दूनी 18 कर सकते हैं और -9x में +2x करेंगे तो -7x बच जाएगा। तो ये टर्म ज्यों का त्यों रहेगा, एज इट इज़ रह जाएगा। तो 6x² और -9x यहाँ पे कर दीजिए +2x और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस लास्ट में 3 का -3 देना है। अब 9 दूनी 18 हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में कि प्लस में, माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी 6×18 माइनस प्लस माइनस। लेकिन यहाँ पे -9x में +2x तो क्या बच जाएगा, -7x बच जाएगा। अब इसमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लेना है। आप यहाँ पे 3x कॉमन ले सकते हो तो क्या बच जाएगा आपका 2x -3। फिर यहाँ पे आप क्या कॉमन ले लो, 1, तो फिर बच जाएगा 2x -3। अब ये दोनों में से एक लेना है, फिर इन दोनों को अलग कर देना है। 3x + 1 = 0 और इधर कर दो आप 2x -3 = 0। 3x बराबर -1, x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3। ये हो गया अल्फ़ा बराबर -1/3। ठीक है जी। अब चलते हैं बीटा मान निकालने। 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, बीटा बराबर 3/2। ठीक है। अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों निकल गया है। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a फार्मूला होता है। शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b का मतलब क्या है, -b का मतलब है -x का गुणांक बटे नीचे में क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। आप यहाँ पे दोनों को जोड़ दो, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान कितना है, -1/3 प्लस बीटा का मान 3/2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, -b/a है, -b। तो यहाँ पे आपका a ये है, b ये है, सॉरी b ये हो जाएगा। -b क्या है, -7 है, यानी कि -7/a का मान क्या है, 6 है। तो दोनों को कर दो, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, -2 प्लस 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9। ठीक है जी। 9 में 2 गया, क्या बच जाएगा, 7 बट्टे नीचे में क्या हो जाएगा, 6। यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 7/6। ये दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। c/a का क्या मतलब है आपका, c मतलब अचर पद बटे a का मतलब x² का गुणांक। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका अचर पद, ये अचर है यानी कि मान नहीं बदलेगा, x² का गुणांक 6 है। तो c/a पहले गुना कर देते हैं, तो पहला क्या निकला है, -1/3। तो लिख दो आप -1/3 गुने दूसरा क्या निकला है, 3/2 बराबर। अब फार्मूला बैठाना है c/a। यहाँ पे c क्या है, 3 है, a क्या है, 6 है। 3 माइनस में है तो यहाँ पे लिख दो आप -3/a का मान 6 है, 6 लिख दो। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो -1 गुना 3, -3/3 दूनी 6। यहाँ भी हो जाएगा -3/6। ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है। तो दोनों स्थिति में क्या है, संबंध सत्य हो रहा है। दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। अब आपका 4 नंबर का सवाल दे रखा है यहाँ पे, 4u² + 8u, ये सवाल दे रखा है। अब यहाँ पे क्या कर दो, 4u² + 8u = 0।
यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 4u को कॉमन ले सकते हो, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे आपका बच जाएगा u प्लस 2, क्योंकि चार चार कॉमन ही ले लिए हैं, 4u कॉमन लिए हैं, सिर्फ u बचा है, 4u गुना u 4u स्क्वायर, और 4u को 2 से गुना करेंगे तो 8u हो जाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग कर दो, 4u बराबर 0, इधर u प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो 4u बराबर क्या है 0, तो u बराबर 0/4, तो u बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे u बराबर -2 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो u बराबर क्या निकल गया आपका -2। तो एक अल्फ़ा बराबर निकल गया 0 और बीटा बराबर निकल गया -2। अब यहाँ पे आप गुणांक अगर देखो इसका, तो गुणांक क्या क्या है, a बराबर है 4, b बराबर है आपका यहाँ पे 8 और c बराबर है 0, क्योंकि c का मान है ही नहीं, इसमें अचर पद कुछ है ही नहीं, इसीलिए c का मान 0 है। अब चलते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। देखिए संबंध बताना है, सबसे पहले क्या लिखना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a फार्मूला होता है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा करना है, अल्फ़ा का मान 0 प्लस बीटा का मान -2 बराबर -b/a, तो -b का मान कितना है, यहाँ पे माने हैं 8, तो -8/a का मान कितना है 4, तो -2 बराबर, ये भी कट कुटा के -2, दोनों क्या हो रहा है बराबर। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान क्या है 0 इंटू बीटा का मान -2 बराबर c/a, c का मान क्या है 0/a का मान यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ पे 0 गुना -2 0 बराबर 0/4 बराबर 0, दोनों क्या हो रहा है बराबर। अतः दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। अब 5 नंबर का सवाल है, टी स्क्वायर -15, आपको शून्यक निकालना है, तो टी स्क्वायर -15 बराबर क्या कर दो 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 पद नहीं दे रखा है, बल्कि 2 ही पद दे रखा है। यहाँ पे सिंपली आप क्या कर दो, t बराबर क्या हो जाएगा √15, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो बराबर इसको आप लिख सकते हो +-√15। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर +√15 और बीटा बराबर -√15। इसका गुणांक क्या क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा a बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, b बराबर हो जाएगा आपका 0 और c बराबर हो जाएगा -15। b बराबर क्यों 0 हुआ, क्योंकि b उसी को मानते हैं x के बगल में जो होता है, यानी कि x का गुणांक b माना जाता है, तो x का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, इसीलिए b बराबर क्या मानना पड़ा 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो योगफल पहला शून्य क्या है +√15, दूसरा क्या है प्लस देना है, फिर -√15 बराबर क्या हो जाएगा -b/a, -b कुछ नहीं है तो 0/a का मान 1 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, दोनों स्थिति में क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला c/a होता है। अब यहाँ पे एक शून्यक है +√15, दूसरा शून्यक है -√15, तो +√15 गुने -√15 बराबर c/a, c का मान क्या है -15, -15/a का मान 1 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस प्लस माइनस, √15 गुना √15 सिर्फ रूट है तो जाएगा 15,
माइनस प्लस माइनस बटे, अब नीचे में कुछ नहीं है, ठीक है, तो बराबर इधर क्या हो जाएगा, -15/1 -15 आप लिख सकते हो। इधर भी -15 आ रहा है, इधर भी -15 आ रहा है, यानी कि दोनों तरफ क्या है, बराबर है। अतः दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। 6 नंबर का क्या दे रखा है, 3x² - x - 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 3 को जब 4 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि ऐसा संख्या लाना है कि गुना करने पे 12 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पे -x होना चाहिए। आप यहाँ पे दिमाग लगाओ, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3x², पहला संख्या जैसा का तैसा रहेगा और लास्ट वाला भी जैसा का तैसा रहेगा, बीच में बस ऐसा तोड़ना मरोड़ना है। तो इसमें क्या कर दो, 3x² -4x को अब +3x से गुना करो, -4 गुना +3 -12 हो जाएगा। यहाँ भी -4 गुना 3 -12 हो रहा है, लेकिन -4x में +3x यानी कि 3x घट जाएगा, ये कर्जे में है, ये कमाई में है, तो क्या बच जाएगा, -x बच जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट का पद ज्यों का त्यों रह जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हो, x कॉमन ले सकते हो, क्या बच जाएगा, 3x - 4। फिर क्या कॉमन ले सकते हो, +1, फिर क्या बच जाएगा, 3x - 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप x + 1 अलग कर दो, 3x - 4 = 0 अलग कर दो, x बराबर -1, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, तो अल्फ़ा बराबर -1 निकल गया, बीटा बराबर 4/3 निकल गया। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो जोड़ देना है, -1 प्लस 4/3 बराबर -b/a। इस बार क्या मानना है, a आपको मान लेना है x² के बगल में जो है उसको, तो 3, अब b मान लेना है x के बगल में कुछ नहीं है तो 1, तो -1 हो जाएगा। c मान लेना है जो खाली है, अचर है, तो बराबर -4 हो जाएगा। तो योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, अल्फ़ा का मान है -1, बीटा का मान है 4/3, तो बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। तो -b तो b का मान -1 है, माइनस फार्मूले में भी है, तो क्या हो जाएगा, -1/a का मान क्या है, 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नहीं कुछ है तो 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 गुना 3 3 -3 प्लस 4 बराबर 1/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो -3 है, यहाँ +4 है, तो क्या बच जाएगा, 1/3, और बराबर इधर भी क्या है, 1/3, दोनों स्थिति में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। अब लिख दो, दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। तो इस तरह से आप पूरा चैप्टर ये बना सकते